हेलो बच्चों। बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका नीट जे फैक्ट्री कोचिंग में। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने जो नेक्स्ट टॉपिक उठाया वो उठाया कि परसेंटेज यील्ड कॉन्सेप्ट कैसे निकालेंगे। परसेंटेज यील्ड कॉन्सेप्ट इसका क्या है फंडा, अभी हम सीखेंगे विद प्रॉब्लम के साथ। ठीक, हाँ। तो इसका जो फार्मूला होता है ये होता है कि परसेंटेज यील्ड। यील्ड का मतलब होता है यानी कि कितनी पैदावार इसकी हो रही है रिएक्शन की, 60% है, 40% है या 80%, इतना क्लियर। तो ये यील्ड में क्या होता है, यील्ड में जो पहला अगर मास देखेंगे यहाँ पर, ये मास, तो मास लेंगे किसका, एक्चुअल। एक्चुअली का मतलब होता है जो मास हमको ये रिएक्शन में दिया हुआ मास है, गिवन मास। अगर मास दिया है तो मास लेंगे अपॉन मास किसके लेंगे, थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल का मतलब होता है कि जैसे कोई चीज एक्सपेक्ट करना, यानी कोई उम्मीद करना किसी से। क्लियर। जैसे कि किसी ने कोई काम किया, उसने कहा कि मेरे को इससे इतना प्रॉफिट हो जाएगा। हो जाएगा मतलब क्या, एक एक्सपेक्टेड है इतना। क्लियर ना ये। तो ये मास हम लोग नीचे लेंगे। अगर मास नहीं दिया गया, अगर मोल दिए तो मोल्स किसके लोगे हम लोग, एक्चुअल। फिर मोल्स लेंगे किसके, थ्योरेटिकल। अगर मोल नहीं दिए है तो मास लेंगे, और मास किसके लेंगे, थ्योरेटिकल लेंगे। ये है इसका कॉन्सेप्ट यील्ड निकालने का। और ये मैंने बैच में मैंने बोला होगा कि इसका मतलब होता है कि उसकी वैल्यू और टोटल वैल्यू, समझ गया ना ये, उसकी वैल्यू टोटल वैल्यू। तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये, और ये कभी मैं आपको ये यूज नहीं करवाऊंगा। क्लियर नहीं है, हाँ। बस किताबी फंडा है तो मैंने लिखवा दिया आपको। ठीक, अब इनके बेस पे कैसे आती है न्यूमेरिकल। अब देखिए न्यूमेरिकल क्या है ये। अब ये न्यूमेरिकल क्या कहती है, देखना क्या। ये कह रहे हैं कि 5 मोल किसके हैं, 5 मोल हैं किसके, नाइट्रोजन गैस के हैं। 5 मोल नाइट्रोजन गैस के हैं और 10 मोल किसके बेटा, 10 मोल हैं किसके, हाइड्रोजन के हैं। यानी 5 मोल नाइट्रोजन गैस, 10 मोल हाइड्रोजन गैस। आर रिएक्ट, रिएक्ट का मतलब होता है रिएक्शन करना, किसी के साथ कुछ एसोसिएट करना, समझ गया ना। हाँ, टुगेदर। अब दोनों नाइट्रोजन एक कदम उधर से आए और एक कदम हाइड्रोजन आई, दोनों कंबाइन करे और देखें कि सुबह कर दिया इन्होंने अपना प्रोडक्ट तैयार, उसको बोल दिया अमोनिया गैस। तो कह रहे हैं कि परसेंटेज एड ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन की जो पैदावार है वो केवल 60% है, 100 नहीं है, 60%। तो अब बताओ मुझे कि जो मोल्स होंगे अमोनिया दीदी के वो कितने मोल्स होंगे। जैसे कि आप ऐसे देखना कि उधर से ऑक्सीजन आई, सॉरी उधर से नाइट्रोजन आई, इधर से हाइड्रोजन, दोनों ने रिएक्शन की। जहर सी बात है कि जब दो लोग मिलते हैं तो कोई तीसरा एक नया प्रोडक्ट बनता, हो सकता है उसको किसी को महीने लगते हैं, किसी को पलक बनते ही तैयार। तो इन गैस में ऐसे ही होता है, आए इधर से बन के तैयार कर दिया रिजल्ट अपना, क्या, अमोनिया गैस। लेकिन यहां जो दी गई बात कि जो अमोनिया बन रही है वो केवल 60% ही बन रही है, मतलब 40% अमोनिया नहीं बन रही है। क्लियर। तो आइए देखते हैं सॉल्व करने का इनका फंडा बेसिकली क्या होता है। क्लियर, देखिएगा। अब मैंने यहां लिख दिया बेटा कितना है, यानी कि नाइट्रोजन गैस लिख दिया मैंने, प्लस यहां लिख दिया मैंने हाइड्रोजन गैस। और ये दोनों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिले और मिलके एक नया प्रोडक्ट अपना लॉन्च कर दिया मार्केट में, और इसको बोल दिया मैंने अमोनिया गैस। ठीक, अब गैस है तो जहर सी बात है बेटा, गैस ही बनेगी ना। क्लियर। नाइट्रोजन कितने आइटम है यहां पर, ये एक, यहां कितनी है, दो, तो दो यहां कर दो बेटा फिक्स। कितने आइटम है हाइड्रोजन के, 3 और 2 6 होगा ना। यहां कितनी है, 2, तो 3 से मल्टीप्लाई यहां कर दो, आइटम हो गए बैलेंस। अब देखते हैं कि इस रिएक्शन के मुताबिक कितने मोल्स दिए हैं हमें यहां पर। जो नाइट्रोजन दिया है इसके मोल कितने हैं बेटा, ये 5 मोल है नाइट्रोजन के हैं। ठीक, और 10 मोल किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं 10 मोल। ये कह रहे हैं कि जो रिएक्शन है वो रिएक्शन केवल बेटा ये 60% हो। इफ कह रहे हैं कि अगर रिएक्शन 60% होगी
तो अमोनिया के अब बताओ कितने मोल्स बनेंगे, इतना क्लियर? हाँ, ये बताना है मेरे को यहाँ पर। तो अब देखते हैं सॉल्व करने का इसका मेथड क्या है। तो सबसे पहले हम डिसाइड ये करेंगे कि इसमें जो अमोनिया गैस बन रही है तो वो हाइड्रोजन डिसाइड करेगा कि नाइट्रोजन डिसाइड करेगा। तो वो वैल्यू होगी कि जिसको मोल्स कम होंगे, यानी कि मोल और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, जिसको बोलते हैं लिमिटिंग रिजल्ट निकालने का तरीका। तो अब देखते हैं यहाँ पर लिमिटिंग रिजल्ट कैसे निकालेंगे। तो लिमिटिंग रिजल्ट्स निकालने का यहाँ पर तरीका क्या होता है। लिमिटिंग रिजल्ट्स तरीका क्या होता है इसका, यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर ये तरीका क्या है। इसके कितने मोल है यहाँ पर, इसके मोल है 5। स्टोइकोमेट्रिक कितना है, ये कुछ नहीं है तो हम मानते हैं 1। तो इसके कितने हो गए, 5 हो गए। अब यहाँ इसके कितने हैं बेटा, ये 10 मोल्स है। स्टोइकोमेट्रिक कितनी है, 3, तो इसके कितने हो गए 3.3। तो आप कहोगे कि सर ये वैल्यू कम है तो पहले ये खत्म होगा, ये खत्म तो होगा नहीं। तो अब इसको बोलेंगे हम लोग कि हाइड्रोजन गैस तुम बन जाओ लिमिटिंग रिएजेंट। तो नाइट्रोजन कहेगी यार अब मुझे बना दो एक्सिस रिएजेंट। तो आओ दीदी तुम बन जाओ एक्सिस रिएजेंट। क्लियर है? जानते हैं दो वर्ड होती हैं, तो एक तो डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी जेनेटिक्स। क्लियर नहीं है? तो ऐसे यहाँ भी होता है। क्लियर नहीं है? तो आप देखिए यहाँ पर, तो जो लिमिटिंग रिएजेंट्स है तो इसके मोल कुछ बचेगा लास्ट में। इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि द आई टोटली कहें या कंबाइंड मोल्स का करते हैं, यानी कि विद रिएक्टेंट के साथ और एंड ऑफ रिएक्शन आर फिनिश। ये वैल्यू लिमिटिंग रिएजेंट्स। तो अब इसकी वैल्यू देखना क्या होगी यहाँ पर। अब ये रिएक्टेंट है, अब इनके साथ क्या मिल रहा है, ये वैल्यू बन रही है, यानी जब ये कम होगी तभी तो ये बनेगा ना। तो जो वैल्यू कम हो रही है उसको मैंने बोल दिया x और यहाँ बोल दिया मैंने x। उतना ही बेटा यहाँ बन जाएगा, उसको बोल दिया मैंने प्लस x। क्लियर? अब ये वैल्यू कितने गुना कम हो रही है, 1 है तो 1 लिखो या मत लिखो। ये 3 गुना कम होगी यहाँ पर वैल्यू, तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया। ये 2 गुना बनेगी तो 2 टाइम्स मैंने ये लिख दिया। क्लियर? अब ये वैल्यू जो कम हो रही है तो ये वैल्यू उसमें से कम होगी जो इनके मोल्स है। ऐसे ये वैल्यू जो कम होगी उसमें से होगी जो इनके मोल है। ठीक, तो ऐसे मैंने यहाँ लिख दिया वैल्यू, यहाँ पर कितना लिख दिया 5 माइनस के x लिख दिया, 10 माइनस के 3x लिख दिया और यहाँ लिख दिया मैंने 2x। इसकी वैल्यू 0 कर दो, यहाँ पर ये 0 क्यों कर दें, क्योंकि सर ये है लिमिटिंग रिएजेंट है इसलिए वैल्यू 0 होगी। तो अब देखना जो x की वैल्यू कितनी आएगी 10/3। ये वैल्यू किसकी हो गई, x की वैल्यू हुई यहाँ पर। इसी प्रकार यहाँ देखना तो 5 ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, कितनी है 10/3। तो अब बेटा देखिए यहाँ पर ये वैल्यू जो आएगी यहाँ पर ये वैल्यू आएगी यहाँ पर ये कितने हो गए, नहीं 15 में 10 जाएगा 5/3। इतने मोल्स जो हैं यानी कि नाइट्रोजन के यहाँ पर कौन बेटा ये मोल्स इतने लेफ्ट रहेंगे, यानी 15 और 15 में से 10 जाएगा 5 बचेगा और इसके बेटा यहाँ पर रहेगा ये 0 मोल्स। मतलब हाइड्रोजन दीदी का कोई मोल नहीं बचेगा। ये तो तहस नहस हो गई, लेकिन भैया अभी बचे हैं ताकतवर, कहेंगे आओ दीदी थोड़ा कुछ किया जाए। अब देखते हैं यहाँ बेटा, देखते हैं ये अमोनिया क्या है। अब इनके मोल जो डिसाइड करेगा वो डिसाइड करेगा ये लिमिटिंग रिएजेंट्स है। तो x मैंने कितना निकाला है 10/3 निकाला। तो अब देखिए 2 into x कितना कर दो 10/3। तो पता ये चला कि बेटा इसके कितने मोल बन गए 20/3 मोल्स फॉर्म्स। लेकिन ये मोल बन तो गए हैं, ये मोल जब बने हैं कि जब रिएक्शन कितनी होगी, वो रिएक्शन बेटा 100% रिएक्शन होगी। 100% क्या होगी, रिएक्शन की यील्ड होगी, ऐसे लिख देना। अगर 100% रिएक्शन होती है तब तो हमें मिलते हैं 20/3 मोल मिलते हैं, लेकिन हमें करवानी कितनी है रिएक्शन, 60% रिएक्शन हमें करवानी है कि 60%
अमोनिया जो है बन रही है। तो 60% के लिए क्या करोगे बेटा, फिर लिख देना यहाँ पर ऐसे करके, इफ 60% रिएक्शन यील्ड, जो रिएक्शन है उसकी यील्ड कितनी है बेटा, वो यील्ड है 60% है, तो 60% को ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 60 को 60% हटा के नीचे 100 कर दो, तो इसको लिख सकते हैं 0.6 भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे करके। क्लियर? तो अब देखना मोल कितने मेरे पास, जब 100% रिएक्शन हो रही है तब अमोनिया के 20/3 मोल बन रहे हैं, लेकिन अपन को करवानी कितनी है 60%, 60% करवानी है तो 20/3 और 60 का है ये 0.6 लगाते हैं बेटा, तो कितनी आ गई वैल्यू, ये आ गई। इसको सॉल्व करोगे तो पाओगे वैल्यू बेटा इसकी कुछ यहां पर, ये देखना यहां देखिए बेटा, ये वैल्यू कितनी वैल्यू पा जाएगी, इस पॉइंट से 0 कैंसिल होगा तो कितने बचेंगे यहां पर, 3 से कितने बचे यहाँ पर, ये 2, तो कितने बचे 2 into 2 आने की 4 मोल, ठीक, आने की 4 मोल्स क्या होंगे अमोनिया के बनेंगे, जब रिएक्शन कितनी है, आने की 60% रिएक्शन की यील्ड है। क्लियर? ये 0 से पॉइंट कैंसिल हो गया, 3 से 6 2 बचे, 2 और 2 into 2 4 हो गया ना। तो आप देखिएगा जहां रिएक्शन 100% हो रही थी तो इसको बेटा मैं लिख सकता है ऐसे क्या 6.67 लिख सकते ना, ये यानी कि 100% पे इतने बनना है तो 60% पे जहर सी बात है कम होंगी वैल्यू, कितनी है ये 4 मोल है। 50% होता तो इससे और कम होती, क्यों, तो इसकी वैल्यू आधी होती। 40% होता तो इससे और कम होते, 80% होता तो इससे कुछ ज्यादा मोल होते। तो इस तरह क्या है, ये मेरा क्या है यहाँ पर, ये आंसर है कि अमोनिया कितने मोल बनेंगे अमोनिया के, लिख दिया कि बताना है कि कितने मोल बनेंगे अमोनिया के, तो बनेंगे बेटा 4 मोल रहेंगे, 4 मोल्स अमोनिया। जब रिएक्शन की एज कितनी है 60% है, तो बताओ क्या ये फार्मूला क्या आपके ये किसी काम का है क्या, ये तो केवल बच्चों को कंफ्यूज कराने के लिए है। क्लियर ना, ये बच्चों लिखवा इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चों को ये नहीं लगता है कि सर ने कोई फार्मूला नहीं लिखवाया। बेटा फार्मूला जमाना गया, बस 4-5 फार्मूला याद कर लेना, पूरा मूल कॉन्सेप्ट वहीं समझ जाएगा। क्लियर ना ये? अब इसके बेस पे आइए मैं और करवाता हूं प्रॉब्लम यहां पर। ये तो परसेंटेज एज देके पूछ लिया कि अब कितने मोल अमोनिया के बनेंगे। क्लियर? और देखिए इसके बेस पे और क्वेश्चन देखिए यहां पर, इसके बेस पे क्वेश्चंस का ये आ गया बेटा अपना क्वेश्चंस, देखिए यहां पर क्या। अब इस रिएक्शन में क्या दिया है, ये कह रहे हैं कि 2A और 5B, मतलब A से कितना बनना है B बनना है, और A के कितने हैं एस्टोमेट्रिक 2 है, B के कितने हैं एस्टोमेट्रिक 5 है। कह रहे हैं जो एक्चुअल मोल है बेटा वो कितने हैं, आने की 15 मोल है एक्चुअल। जो एक्चुअल का मतलब होता है बेटा आने की इसके 15 मोल जो है स्टार्टिंग में दी हुई है। क्लियर? अब ये रिएक्शन उन्होंने लिख दी 2A 5B, जो A के कितने हैं 10 मोल्स हैं, A के 10 मोल्स हैं और B के मुझे पता नहीं कितने हैं, तो कह रहे हैं कि अब बताओ जो रिएक्शन की यील्ड होगी, तो यील्ड रिएक्शन की हम लोग कैसे निकालेंगे। इतना क्लियर नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी है पर ये कि यह एक्चुअल है ये, और हमें कितने हैं 10 मोल ये है, तो अब हमें निकालना है कि रिएक्शन की यील्ड यहाँ पर कितनी होगी। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, बहुत ही बच्चों वाला टाइप का सवाल है बेटा ये, इतना क्लियर नहीं है। देखना क्या, अब कैसे करोगे इसको, यहां करेंगे फार्मूला क्या है इसका, ये फार्मूला होता है परसेंटेज यील्ड, मोल्स दिए हैं तो बेटा क्या लिखोगे मोल्स, मोल्स किसके रिएक्टेंट के जो गिवन मोल्स है, ठीक। हाँ, फिर क्या लोगे आप, मोल्स दी हैं तो मोल्स ही लेंगे, और ये किसके लेंगे आने की थ्योरेटिकल या एक्सपेक्टेड वैल्यू। इतना क्लियर नहीं है, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू इतनी वैल्यू पर, इतना क्लियर नहीं है। और परसेंटेज यील्ड है तो यहां लगा देंगे हम लोग 100।
इतना क्लियर? ये बेसिक से आपके तरीका है इनको सॉल्व करने का। इतना क्लियर नहीं है? हाँ, तो ये फार्मूला है, इसमें पुट करो और आंसर आपको आ जाएगा। क्लियर? देखिएगा इसको, ये बहुत ही बिल्कुल बेसिक सा, बिल्कुल रद्दी टाइप का सवाल है, कॉन्सेप्ट। इतना क्लियर ना? देखिए पर क्या, बहुत ही इजी टाइप का सवाल है, बिल्कुल नॉर्मल सवाल है। क्लियर ना ये? अब देखिए पर ये परसेंटेज यील्ड, देखना क्या, गिवन मोल कितने हैं? 15 मोल क्या है? एक्चुअल मोल है इनके। तो 15 बेटा मैंने ये कर दिए। अब थ्योरेटिकल कितने मोल है, जो एक्सपेक्टेड कितने मोल है देखिएगा। 10 मोल इसके एक दिए हैं, और जो इनिशियल यानी जो स्टार्टिंग के, जिसको एक्चुअल का है, गिवन मोल क्या कितने? 15 है ना। तो 15 और 10 कितने हो गए? ये हो गए 25 मोल हो गए। तो कितने मोल है इधर? ये 25 है। क्लियर? परसेंटेज लगाने के लिए 100 लगा दूं, 100। तो अब देखना बेटा कितना आएगा ये, इसको सॉल्व करोगे तो 5 से कितना जाएगा ये जाएगा 4, 25 से 4 जाएगा। ठीक, तो वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 15 4, आने की लगभग परसेंटेज यील्ड कितनी आ गई? यील्ड आ गई 60% आ गई। तो ये है सॉल्व करने के तरीका। थ्योरेटिकल का मतलब होता है लिख देना जो वैल्यू हम क्या करते हैं, यानी कि एक्सपेक्टेड करते हैं, एक्सपेक्टेड। क्लियर? यानी कि ऑब्जर्व वैल्यू लिख लेना इसको, जो वैल्यू क्या कर रहे हैं हम लोग, यानी कि ऑब्जर्व कर रहे हैं, या कहें जिसको अनुमान लगाना, अनुमान लगाना या एक्सपेक्टेड, जो आपको अच्छा लगे उसी को सिंपल लफ्जों में याद कर लेना। ठीक नहीं है? हाँ। और ये क्या है? गिवन वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू क्या है? कितने हैं? 15 दिए थे, और एक कितने हैं? 10 से, और 15 कितने हो गए? हमारी अनुमान कितना हो गया, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू या ऑब्जर्व वैल्यू, वो आ गए हमारे 25 आ गए। तो इसको निकालनी बना परसेंटेज यील्ड कितनी है? इतनी है। क्लियर? हाँ। अब इसी तरह देखना क्वेश्चन देखना, और ये फिर क्वेश्चन और आगे इसके लिए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, देखिएगा। पहले आपको यहां पर इसके मोल दिए थे, अब क्या कर दिए एग्जामिनर ने, रिएक्टेंट के मोल नहीं दिए, अब आपको जो प्रोडक्ट है उसके मोल देती है। कितने मोल है? ये 10 मोल है, इसका कोई मोल नहीं है। लेकिन पूछ क्या रहा है? उल्टा पूछ रहा है। ये कह रहा है भाईजान मुझे ये बता दो कि एक ही परसेंटेज यील्ड क्या होगी। क्लियर नहीं? ये बड़ा उल्टे टाइप का सवाल है बिल्कुल ये, और ये सवाल जेई का सवाल हुआ है। ये जेई का साल लेवल 3 साल पहले सवाल आता जेई में। क्लियर नहीं है? हाँ। हर कोई इसकी वैल्यू देख के ये हम निकालते हैं, और ऑलरेडी मैंने कई सवाल इसको करवाते निकलवाने के। लेकिन ये सवाल बिल्कुल उल्टा है, ये कि इसके मोल दे दिए प्रोडक्ट के, रिएक्टेंट के हमें मोल भी नहीं दिए, और पूछ क्या रहा है? परसेंटेज पूछ रहा है इसकी यील्ड। क्लियर? तो सबसे पहले निकालेंगे कि ए के यार कितने मोल्स पाए जाएंगे। समझेगा ना ये कि ए के कितने मोल्स पाए जाएंगे? तो देखिए कितने निकालेंगे पर, देखना पड़ेगा। इसका निकालने का तरीका मैंने बताया था। 10 मोल है तो 10 मोल बेटा यहां कर दो ऐसे करके, ठीक, मल्टीप्लाई। इसका एस्टिमेट कितना है? ये 3 है, क्योंकि ये वैल्यू 3 गुना बनेगी। अगर बनेगी भी तो 3 गुना इसके मोल बनेंगे इसके, तो 3 मैंने यहां कर दिए। अब ये कितना है यहां पर? ये है 4 एस्टिमेट्रिक। अगर इसकी वैल्यू है 10 मोल से, हम ये चाह रहे हैं कि इसकी कितने मोल यहां पर है, तो अब ये वैल्यू 4 जो वैल्यू है ये नीचे आएगी यहां पर। ये वैल्यू कहां पर आएगी? ये वैल्यू नीचे आएगी 4। क्लियर? और जो परसेंटेज यहां पर है उसकी जो वैल्यू है यहां पर, उसको देखते कैसे सॉल्व करोगे। यहां पर कितना है? इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग? 0.8 लिख सकते हैं ना? ऐसे नहीं है 0.8 ऐसे लिख सकते हैं। इतना क्लियर नहीं है? हाँ। तो पूछा क्या है बेटा? ये क्या है? ए है, ये वाला है, और बी के मोल दिए कितने? 10 मोल दिए। तो ए की हमें यील्ड पूछिए। क्लियर नहीं है? देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल तुच्छ प्रायोरिटी का सवाल है, देखना पड़ेगा। बहुत ही इजी सवाल है, और इसको सॉल्व करने के मैंने आपको बताया ना तरीका, मैंने कैसे करेंगे यहां पर। तो अब कहा अच्छा 8 दिया है,
लिख दिया इसको 0.8। जो 80% है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं नहीं। तो इसकी वैल्यू कितनी कर दी मैंने? 0.8 कर दी मैंने। इतना क्लियर? तो अब देखिए इसकी वैल्यू तो कितना आएगा लगभग ये वैल्यू आएगी इससे कितना होगा बेटा से इतना आएगा ये 30 ऊपर पहुंच जाएगा 30 होगा और कितना होगा यहाँ पर ये 8 4 32 30 ये होगा और 8 4 32 ये होगा। तो अब देखना कितनी वैल्यू इसकी आएगी 7.5 और 0.8। क्लियर? देखो यहां से इसकी वैल्यू काटोगे तो कितना जाएगा 4 से काटोगे 4 से काटोगे ये जाएगा 4 से कटेगा तो इतना आएगा। ठीक है ना? तो अब देखिए यहाँ पर इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कैंसिल। तो अब देखना कितना वैल्यू आएगी इसकी ये फिर काटोगे यहाँ से अगर मैं इसकी 8 से काटते हैं तो कितना आएगा ये 8 नहीं कितना जाएगा ये 72 हो जाएगा 72 3 बचेगा और फिर कितना होगा 3। हाँ तो लगभग इतना मोल जो है ये आ जाएगा इतना। ठीक तो ए का कितना आएगा यानी कि 9.3 मोल इसका आ जाएगा किसका ए का। तो ये क्या आ गया ये आंसर है। तरीका क्या है निकालने का कि अगर हमें इसके मोल दिए थे और इसके मोल पूछ रहे थे परसेंटेज दिया था तब तो हमने की थी मल्टीप्लाई की थी हमने। लेकिन जब इसके मोल दिए हैं और इसके मोल पूछ रहा है तो परसेंटेज से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे फिर करेंगे हम लोग भाग करेंगे। जैसे ये क्या परसेंटेज इसको 80 माने परसेंटेज को माने ऐसे लिख दिया इतना पता हुआ। तो ये क्या किया मैंने इसके एस्टिमेट्रिक ए लिख दिए। कितने से बना रहा है दशमलव से ए लिख दिए। कितने टाइम्स है तो 4 टाइम्स या कम होगा। तो परसेंटेज यील्ड कितनी है 80%। तो मैंने 80% यील्ड को मैंने क्या कर दिया भाग कर दिया। तो ये है तरीका अपने कॉपी में लिखना इसको लिख लेना कि जब परसेंटेज यील्ड से हम प्रोडक्ट के मोल्ड निकालते हैं तो वहां मल्टीप्लाई करते हैं लेकिन जब परसेंटेज यील्ड से रिएक्टेंट के मोल निकालते हैं तो भाग करते हैं हम लोग यानी डिवाइड करते हैं। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट है इसको सॉल्व करने का तरीका। क्लियर? इसी के बेस पे आइए अब मैं आपको कराता हूं एक सवाल और। एक सवाल यहां से देखिएगा सवाल क्या है मैं आइए अपने पास से देखता हूं सवाल यहां पर ये इसमें हम लोग सवाल देखते हैं अपने पास से कौन सा सवाल करवाएं आपको इससे। इस तरह मैंने करवा दिया आपको। आइए देखिए सवाल है प्रिय find the volume of CO2 gas find the volume of CO2 gas find the volume of CO2 gas produced at 1 atm 273 Kelvin by decomposer 100 gram of sample of magnesium carbonate having 84% purity if yield कितनी है ये 75% है। क्लियर? देखिएगा सवाल ये कह रहे हैं कि बताना है मेरे को जो वॉल्यूम है CO2 गैस फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड एट 1 atm 273 Kelvin by decomposer of 100 ग्राम सैंपल है। सैंपल मतलब कोई मिक्सचर है उसमें 100 ग्राम है। क्या दिया है ये मैग्नीशियम कार्बोनेट
जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है ये केवल 84% प्योर है, यानी 100% प्योर नहीं है। ठीक, कितना है 84%। तो इतना परसेंट प्योर है तो हम समझ गए कि इनके पास 16% गंदगी होगी। जैसे भैया मार्केट से आटा लेके आया, वहां पर दिया कि भाई 5 केजी आटा दे दो, अब उसमें पता चला कि आधे केजी क्या उसके अंदर मिट्टी है, बालू है, तो कितना बचा हमारे पास 4 केजी ना। तो ऐसे कितना है ये 84% क्या प्योर है मैग्नीशियम कार्बोनेट। और ऊपर से दे दिया गया है यहाँ पर जो एल्ड है रिएक्शन की, वो केवल रिएक्शन 75% ही हो रही है, 25% रिएक्शन हो ही नहीं रही है। क्लियर? देखते हैं कैसे निकलेगा सवाल, ये बहुत ही इजी टाइप का सवाल है, बच्चों वाला है। तो पहले बनाते हैं इसकी इक्वेशन बनाते हैं। कितना दिया है सैंपल 100 ग्राम, 100 ग्राम सैंपल है। अगर ये 100% होता तो हम कहते हैं कि मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना है ये 100 ग्राम। अगर 80% होता तो हम बोलते कि 80 ग्राम है ये। अब है कितना 84% प्योर है ना, तो हम कहेंगे कि कितना है ये 84 ग्राम क्या मैग्नीशियम कार्बोनेट है। क्लियर? और इसका यहां से लॉजिक समझ में नहीं आया तो सीधे जाइए फार्मूला पे। फार्मूला कैसे निकालोगे इसका देखना है, देखिएगा इसको। कितना है ये सैंपल कितना 100 ग्राम है, तो यहां निकालेंगे हम लोग परसेंटेज यील्ड। कितना है ये परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज यील्ड नहीं, यहां निकालते हैं प्योरिटी, निकालते हैं इसको प्योरिटी। कितना है ये प्योरिटी निकालो, कितना है ये परसेंटेज प्योरिटी। तो इसका कितना आ गया ये वेट कितना रहेगा, ये वेट रहेगा हमारा रिएक्टेंट का, और वेट रहेगा यहाँ पर हमारे पास रहेगा ये सैंपल का है या कंपाउंड का है। ये सैंपल या कंपाउंड सब मैंने लिखवाया, ये रहेगा किसी एक इंडिविजुअल रिएक्टेंट का रहेगा। ठीक, हाँ, ये सैंपल हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, कोई मिक्सचर हो सकता है। ठीक, टोटल वेट ये रहेगा रिएक्टेंट का जो इसमें रिएक्ट कर रहा, ये है प्योरिटी। इसको बेटा सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी है पता है? कितना परसेंट है ये 84% प्योर है। तो इसको मैं ही सॉल्व कर रहा हूं, 84 मैंने ऐसे लिख दिया 84। अब हाँ और बताते हैं, यहीं पर ही परसेंटेज है लिखा है, तो यहाँ बेटा 100 से कर दोगे मल्टीप्लाई। क्लियर? हाँ, तो अब देखिएगा 84%, मुझे पता नहीं है मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना है, तो मैंने लिख दिया वेट मैग्नीशियम कार्बोनेट। टोटल कितना दिया है, टोटल मिक्सचर क्या है, सैंपल क्या है, ये कंपाउंड, ये दिया है 100 ग्राम, जैसे ये देखिए यहाँ पर। क्लियर? हाँ, और नीचे यहां लगा दिया 100। क्यों लगा दिया? क्योंकि ये किसमें है परसेंटेज में है ना, लगा दिया ये। तो अब देखिए यहां से इसको सॉल्व करोगे, यहां से देखना है वैल्यू, तो इससे ये कैंसिल हो गया ये, तो कितना वेट हो चाहिए? आप कहोगे सर जो वेट है मैग्नीशियम कार्बोनेट का कितना आ गया 84 ग्राम आ गया। आप यहां से निकाल लें, अगर ज्यादा पास आपकी बुद्धि है तो बेटा आप वहीं से निकाल सकते हैं कि अगर ये 50% प्योर होता तो हम कहते कितना होता 50 ग्राम होता। क्लियर? अगर ये 40% होता तो हम कहते कि 40 ग्राम, यानी 60% गंदगी है। अब इसके पास कितनी गंदगी है 16%, तो कितना है ये 84% प्योर है। क्लियर? ये लॉजिक है। तो अब कह रहे हैं यहाँ पर जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है नीचे क्या गया है CO2 का वॉल्यूम। देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले लेते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये क्या है, ये सॉलिड होता ना, इसको डिकम्पोज करोगे यानी कि हीट करोगे टेम्परेचर पे, तो ये जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड में जाएगा, प्लस और किस में जाएगा ये CO2 गैस में जाएगा। 2 और 1 3 एटम हो गए ऑक्सीजन के, 3 एटम यहाँ पर है, एक कार्बन एक कार्बन, एक मैग्नीशियम एक मैग्नीशियम। तो अब बताओ कितना मैग्नीशियम है ये निकाला है 84% है, सॉरी 84 ग्राम। तो अब देख रहे बेटा ये कितना आ गया, ये 84 ग्राम आ गया। ठीक, तो 84 ग्राम क्या है मैग्नीशियम कार्बोनेट है ये। अब
मेरे को पता नहीं है कि सर CO2 कितनी है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना है, मेरे को नहीं पता है। नहीं पता है टेंशन मत लो, हम है ना। तो अब देखिए बेटा यहाँ पर मैंने कहा हुआ कि जब जब हमको किसी का वेट दिया जाता है तो ये अंडरस्टूड है कि इनडायरेक्टली उसने हमें क्या दी है, मोल्स दी है। मैंने एक नहीं कई बार अपने लफ्जों में मैंने बोला है चीजों को कि वेट का मतलब ही होता है मतलब मोल देना, लेकिन इनडायरेक्टली बोलना किसी को। एक तो होता है किसी को ओपनली बोल दिया कि तुम बाहर चले जाओ ऐसे कर, एक होता है उसको इशारे में बोल दिया। तो वही चीज है कि क्या है, वेट है मतलब मोल दिया ऐसे। क्लियर? नहीं समझ में आ रहा है? तो देखिए बेटा इसको कैसे लिखते हैं। मोल क्या होते हैं, W अपॉन मोलर मास। मैग्नीशियम का कितना होता है बेटा ये मोलर मास 24, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है कितना 16 है। एटम कितने हैं ऑक्सीजन के 3 है। और इनको सॉल्व करोगे बेटा तो ये आएगा 84 मोलर मास किसका, मैग्नीशियम कार्बोनेट का आएगा। ठीक, तो ये कितना आ गया 84 ग्राम है यहाँ पर, और 84 ग्राम क्या है मोलर मास। तो अब पता ही चला कि एक मोल क्या है, एक मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक मोल है। ये सब पता होना चाहिए आपको। मोलर मास मैग्नीशियम का 24, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, एटम कितनी है 3, तो 3 कितना होगा 48, 12 60 और 24 84 हो गया। तो एक मोल कितना आ गया मैग्नीशियम कार्बोनेट का आ गया। जब एक मोल यहाँ आएगा तो एक मोल यहाँ ही बनेगा और एक मोल यहाँ भी बनेगा। ठीक, एक मोल यहाँ बनेगा। लेकिन ये कब बनेगा कि जब रिएक्शन कितनी होगी, कि लिखना कि इफ रिएक्शन कितनी है 100% अकर्स। अगर रिएक्शन 100% हो रही है तब तो एक मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक मोल CO2 गैस का। कैसे देखना इसको, यहां कितना है बताइए, स्टोमैटिक ऑक्सीजन कितना 1 है ना, ये भी कितना है 1, कुछ नहीं तो 1 मानते ना, ये भी कितना है 1 है। क्लियर? देखना अगर ये एक मोल यहाँ का कम होगा तो एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा, क्योंकि इसके पास कितना एक है तो एक एक यहाँ बनेगा, 4 है तो 4 यहाँ बनेंगे 4 यहाँ बनेंगे, 6 है तो 6 यहाँ बनेंगे 6 यहाँ बनेंगे। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट है स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट का। और इस पे प्रॉब्लम मैंने डीपीटी मैंने आपको लगभग एवरी डे मैंने आपको इस प्रॉब्लम लगातार एक प्रॉब्लम मैंने डीपीटी पे दी थी मैंने। अब तक मेरे पास लगभग 16 प्रॉब्लम मेरी डीपीटी मैंने करवा रखी है इस कॉन्सेप्ट पे। क्लियर? हाँ, तो डीपीटी देखिएगा, उसको रिपीट रिवाइड कीजिए इसको, ये तो तभी आपको जो और अच्छे क्लियर होगा। ठीक है, ये देखते हैं इसको। और हाँ, साथ में जो फिजिक्स की डीपीटी है उसको बोलते हैं, यानी कि मैंने करवाया करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे प्रॉब्लम करवाई मैंने आपको, ये जिसमें मैंने किरचॉफ लॉ का यूज करवा के मैंने आपको शॉर्ट मेथड करवाया था। उस डीपीटी से भी क्वेश्चन आने का भी चांस होते हैं। इसमें 6 क्वेश्चन मैं दिए हैं आपको। क्लियर? देखिए यहाँ पर अब इसकी हम बात करते हैं, एक मोल और एक मोल। ये है कब, जब तुम 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है। लेकिन यहां दे दिया गया है, उन्होंने हमें साफ लफ्जों में और बोल दिया गया है कि भाईजान ये तो केवल 75% हो रही है रिएक्शन। इफ एल इज 75%, जब रिएक्शन 75% हो रही है तो फिर हम क्या करेंगे 75% को, बेटा मैं बोल दे रहा हूं 75% को आप ऐसे लिखें, 75 को आप इंटू 100 कर सकते हैं, परसेंटेज हटाओगे तो ये आएगा। ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है तो बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.75। और अच्छा नहीं लग रहा है बेटा तो आप इसको ऐसे भी लिखते हैं 25, 4 और 3। क्लियर? तो आप इसको 3/4 लिखें या ये लिखें, ये एक ही बात है। ठीक, तो आप देखना इसका मोल कितना है लिखना, फिर लिखना ऐसे करके, ऐसे करके लिखना, यानी कि 3/4 मोल्स, 3/4 मोल्स। लेकिन इसको ध्यान रखना कि 3/4 मोल कब होगा,
वो जब होगा कि इफ रिएक्शन एज कितनी है ये, वो है 75%। क्लियर। और उस 75% को मैंने ऐसे लिख दिया। आप यकीन नहीं हो तो आप खुद देख लेना। वन है, वन की मल्टीप्लाई करो बेटा, ये आएगा। वन की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, इसलिए मैंने ये डायरेक्ट कर दी। मैंने अगर 3 मोल होते तो यहाँ 3 लेता मैं, यह 3 लेता मैं। अगर 4 मोल होते, 4 की मल्टीप्लाई में इतने से करता है। इसका मतलब होता है कि चीज क्या है, ये 75% है, जो मैंने बताया मैंने ये। क्लियर। तो उसके जितने मोल होते हैं उसके मोल में परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपस में क्या है, ये 3/4, ये 75% है। 3/4 क्या है, ये परसेंटेज है। क्लियर। हाँ, जितने मोल है 100% के लिए मिलेगा। अगर 60% होते तो एक में हम 60% से मल्टीप्लाई कर दें, यहां मल्टीप्लाई करते हैं 60% से। अगर 6 मोल होते तो 6 मोल में 60% से मल्टीप्लाई करते। लेकिन है कितना, 1 मोल, और पूछी कितनी है कि रिएक्शन 75% हो तो 1 मोल में 75% से मल्टीप्लाई करेंगे, ये किया है। 1 मोल में 75% से मल्टीप्लाई करेंगे। इतना क्लियर होने के बाद अब उन्होंने पूछा है हमसे कि अब हमें ये बता दो कि CO2 तुम कितना स्पेस घेर के बैठी हो, तुम कितना स्पेस लेके बैठी हो, तो बता दो। CO2 ने कहा, तुमने बड़ा घमंड हो रहा है इस बात का, हमारा वॉल्यूम चेक कर रहे हो। तो उन्होंने कहा, बेटा नहीं, घमंड इस बात का नहीं है, घमंड इस बात का है तुम आई तुरंत थोड़ा सा उड़ गई बाहर एनवायरनमेंट में। क्यों, तुम गैस हो। तो आओ बेटा इनका निकालते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने के लिए मैंने बताया होगा मोल्स और इनटू 22.4। क्लियर। कितना मोल है, ये मोल 3/4 इंटू 22.4। ठीक। तो ये क्या आ गया, ये मोल्स आएंगे लीटर में। इतना मोल्स किसका आ गया, CO2 गैस का मोल आ गया ये। क्लियर। हाँ, तो ये क्या आ गया, आपका आंसर आपका आ गया। इसको सॉल्व कर लेना। क्लियर रहिए। तो क्या सर मोल हम इसके भी निकाल सकते, मैग्नीशियम ऑक्साइड के? तो इसका वॉल्यूम हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि तुम क्या हो, तुम बेटा सॉलिड हो। ये क्या होता है, सॉलिड होता है, और ये गैस होता है। वॉल्यूम सिर्फ गैस के लिए वैलिड है। ठीक। हाँ, लेकिन हम कहें इसके वेट, तो वेट निकाल सकते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड का वेट मोल्स इनटू मोलर मास। ठीक। तो मोल कितने हैं इसके बेटा, यहाँ पर ये मोल्स इसके हैं पर, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड के मोल कितना है, 3/4। ठीक। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का कितना मोलर मास होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का मोलर मास बेटा होगा ये 24 प्लस इंटू 16 आने की 40। 40 का आ गया मोलर मास आ गया मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो 40 से बेटा मल्टीप्लाई यहां कर दिया, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आ गया वेट, वेट आ गया 30 ग्राम आ गया। ठीक। वॉल्यूम नहीं निकाल सकते क्योंकि तुम सॉलिड हो। ठीक। यहां निकाल सकते हैं CO2 का वेट, CO2 का वेट निकाल सकते हैं, बहुत चीज निकाल सकते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्लियर आपका। ठीक ना। ये तो मोल शब्द तो कितना है 3/4, और मोलर मास CO2 का होता है 44, 12 कार्बन का, और किसका, ऑक्सीजन का कितना होगा, यानी 32। ठीक। तो अब कितना आ गया बेटा इससे, ये आ जाएगा, यहां देखना इसको, इससे कितना आएगा बेटा, 11 जाएगा 4 से इतना, तो देखना 3 इंटू 11 कितना आ गया वेट, CO2 गैस का वेट आ गया 33 ग्राम आ गया। ठीक। ये है इनका लॉजिक है, सॉल्व करने का तरीका। लेकिन हमारा आंसर पूछा कौन सा गया है, ये वाला आंसर हमसे पूछा गया है आंसर, ये मैंने अलग से करवा दिए हैं ताकि आपको कहीं पूछ ना ले पेपर में। क्लियर ना। ये इतना यहां से कॉन्सेप्ट आपको ये पता होना चाहिए, लॉजिक इतना क्लियर। आइए एक क्वेश्चन आपको मैं और देता हूं इसी बेस पे, इसी के बेस पे मैं एक क्वेश्चन और देता हूं। कोई ये सब टॉप क्लास के क्वेश्चन बेटा है ये। क्लियर। देखिए यहां पर क्या है, हाँ इसको करवाते हैं क्वेश्चंस को, ये अच्छा क्वेश्चन सही है। देखना क्वेश्चंस क्या है, इसको मैं यहीं करवाता हूं क्वेश्चंस को। यहां देखिए, देखिएगा ये कह रहे हैं यहां पर, ये
कितना है ये 50 ml, कितना है बेटा ये दे रखा है कितना है आपको ये, यानी कि 50 ml दे रखा है ना, 50 ml 50 ml 50 ml यानी कि हाँ यानी कि 500 ml ऑफ किसका दे दिया गया है ये हाइड्रोकार्बन का। एक आफत आ गई कि सर हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तो बेटा टेंशन मत लो, हम है ना हाइड्रोकार्बन ऑन कंप्लीट कंबस्टन कंप्लीट कंबस्टन प्रोड्यूस कर रहा है बेटा ये कंप्लीट कंबस्टन प्रोड्यूस 2.5 लीटर ऑफ CO2 गैस। जी का मतलब होता है गैस, कभी समझे एजी नहीं है बेटा, ये जी है बेटा। गैस एंड 3 लीटर ऑफ वाटर, और ये है बेटा वेपर, ठीक हाँ वाटर वेपर है ये। फाइंड द फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, फाइंड द फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक देखिएगा इसको। ये कह रहे हैं कि 500 कोई ml है हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन मेरे को पता नहीं है कि यार तुम मीथेन हो, क्या तुम एक्टेन हो, क्या तुम हेक्सेन हो, क्या तुम पेंटेन हो, मेरे को पता नहीं है। बस इतना पता है मेरे को कि इनके पास क्या है बेटा हाइड्रोजन है, और क्या है इनके पास वो है कार्बन। इतना पता है मेरे को, कार्बन और हाइड्रोजन है, लेकिन ये पता नहीं है कि तुम ब्यूटेन हो, क्या तुम पेंटेन हो, क्या तुम हेक्सेन हो। इसका जवाब मिलेगा सॉल्व करेंगे तब। फिर कह रहे हैं दोनों ने कंबाइन किया, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन बना बैठे हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन बेटा माचिस से लगा दी आग, मतलब कंप्लीट क्या कर दिया कंबस्टन, इनको जला दिया गया। जलने के बाद क्या हुआ, CO2 गैस को मिल गया मौका, जल के हो गई बाहर निकल गई इन्वायरमेंट में, क्लियर। और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि 3 लीटर जो वाटर है वो भाप बन के उड़ गया था, वेपर बन के उड़ गया था, क्लियर। तो कह रहा है कि अब मुझे ये बता दो कि जब 3 लीटर वेपर वाटर की और 2.5 लीटर क्या है CO2 गैस उड़ गई है, तो अब बताओ वो कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा जिनने अपने जलने के बाद कंबस्टन के बाद 2.5 लीटर CO2 गैस और 3 लीटर हाई वाटर उड़ा दिया, धुआं उड़ा के। तो अब बेटा ये धुआं किस फॉर्म में निकलेगा, आइए इसका धुआं निकालते हैं पहले चीज से, क्लियर। तो इसको समझाने के लिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, मैंने एक इक्वेशन बताई थी मैंने फॉर द कंबस्टन के लिए। इक्वेशन कौन सी इक्वेशन थी, तो एक पल बेटा उस इक्वेशन को याद करो, एक पल वो इक्वेशन याद करो। यहां देखिएगा फॉर कंबस्टन, ये कंबस्टन के लिए बेटा क्या है इक्वेशन है, और ये एनसीईआरटी में कई जगह लिखा है। एनसीईआरटी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वहां लिखा हुआ है, और जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या फ्यूल्स वगैरह लिखे हैं और वहां भी इसने मेंशन कर रखा है। और भी चैप्टर है इसमें मोल कॉन्सेप्ट वहां लिखा है, लेकिन 3-4 जगह वहां लिखा हुआ है इतना, क्लियर। तो इसका फार्मूला क्या होता है सर, देखिए बेटा CXH5 प्लस X प्लस Y/4, और यहां आएगा ऑक्सीजन गैस, और यहां बेटा जलकर राख हो गई, और यहां निकाल दिया बेटा CO2 गैस, और यहां निकाल दिया Y/2, और यहां वाटर, ठीक। तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया किसका, यानी कि कंबस्टन गैस की इक्वेशन बन गई।
कंबसन का मतलब होता है कंबस्टेंस, यानी कार्बन और हाइड्रोजन को माचिस से आग लगाना, इन प्रेजेंस ऑक्सीजन। अरे ऑक्सीजन तो एनवायरनमेंट में है नहीं है, क्लियर। तो सर ये क्या चीज है, इतनी चीज क्या है सर, सर ये चीज क्या है, सर ये चीज क्या है, सर कुछ नहीं है तो सर क्या अपन मान सकते हैं क्या, बेटा बिल्कुल मान सकते हो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये चीज बेटा और ये चीज डिब्बे में बन रही है, ये और ये और ये है क्या बेटा, नोट करो, इनको बोलते हैं स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं, स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे वाटर का कितना पा जाएगा स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट, y/2, CO2 का कितना पा जाएगा x, ऑक्सीजन का कितना पा जाएगा x प्लस y/4, और कार्बन का और हाइड्रोजन का मतलब इनको बोलते हैं कि तुम हो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, क्लियर। तो इनका कितना है 1, क्लियर। और x y क्या है, ये मैं एक बार की संख्या है, यानी 1 भी हो सकती है 2 भी हो सकती है। जैसे मैं लिख रहा हूं बेटा x इंटू y है क्या बेटा, ये है एक न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब कोई बेटा ये संख्या है, जैसे हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो, 3 4 5, ऐसे कुछ भी संख्या हो सकती है x और y। ये जब समझ में आएगा कॉन्सेप्ट, तब वो नीचे वाली प्रॉब्लम है तब समझ में आएगी, क्योंकि इसके बगैर बेटा आपका दिल रहेगा अधूरा, अब दिल रहेगा अधूरा तो मन लगेगा नहीं, जब मन नहीं लगेगा बेटा तो पेन यहाँ मारा जाएगा बार बार, फिर याद बेटा उसी की आएगी हर पल, जी बेटा कि हाय सर ये क्या कर दिया आपने। तो क्या कर दिया बेटा, ये वो किया है बेटा जो आपको 4 नंबर दिलाएगा नीट में बेटा, ये क्लियर। देखिए अब इसी का मैं यूज करके जो सवाल है उसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि इसके बगैर वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्लियर। इसके बगैर सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसके क्योंकि इसका क्या है, और हाँ ये डायरेक्टली आपके जेई में क्वेश्चन पूछा भी है, ये क्वेश्चन पूछिए डायरेक्टली, क्लियर। हाँ आप देखिए जो सवाल है ये सवाल क्या कर रहा है बेटा, देखना ये देखिए यहां पर ये सवाल, ठीक देखना इतना क्लियर नहीं है। कह रहे हैं सवाल क्या कर रहा है बेटा, ये कह रहा है कि 500 ml क्या है हाइड्रोकार्बन, पहले इस ml को चेंज करो यार, आधा लीटर कर दो, ml को आधा लीटर मान सकते हो, आधा लीटर हाइड्रोकार्बन, कंप्लीट कंबस्टन 2.5 लीटर CO2 गैस और 3 लीटर वाटर, यानी कैसे निकल रहा है, ये वेपर फॉर्म में निकल रहा है, वेपर मतलब किसी गैस फॉर्म में निकल रहा है, भाप पानी की गैस फॉर्म होती है, ठीक। तो कह रहा है कि इसका हाइड्रोकार्बन का फार्मूला क्या होता है, ठीक देखिएगा। तो फार्मूला कैसे निकालेंगे, तो पहले इसको लिखो हाइड्रोकार्बन CHY, कितना है बेटा ये वॉल्यूम, कितना इसका ये वॉल्यूम है, यानी कि हाफ का है, यानी कि छोड़ो इसको हाफ, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है बेटा ना, ये अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको मैंने बोल दिया बेटा कितना है ये 0.5 लीटर, ठीक। ये ऐसे बोले यानी कि 500 ml बोलते हैं या 0.5 लीटर बोल सकते हैं इसको। अब इसको क्या किया, मैंने जला दिया बेटा, कहां, दीदी की प्रेजेंस में, आओ दीदी इन भैया को जला के तुम राख कर दो, भैया बड़े बेताब हैं। दीदी ने कहा काहे टेंशन ले रहे हो, जला के अभी इनको हम लोग राख करते हैं, टेंशन मत लो, बस एक गोली खाने दो, फिर इनकी देखो बाहर कैसे लगाते हैं हम। हमने कहा नहीं नहीं गलत चीज है। तो बेटा अब यहां से फिर जलने के बाद क्या हुआ, यहां से बेटा CO2 गैस यानी धुआं बनना शुरू और वाटर बनना बेटा शुरू। जानते हैं बेटा जब दो लोग मिलते हैं बेटा पानी धुआं बन के उड़ता है बेटा, और यहां बोल दिया ये, अब क्या है बेटा ये वेपर है, मतलब वेपर ट्रीट एज द गैस, मतलब इसको गैस मानते हैं, क्लियर। फिर याद करो वो दिन जब मैंने आपको स्टार्टिंग मैंने आपको बताए थे, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था सर, याद करना। स्टार्टिंग मैंने बताए थे कि जब
रिएक्शन के अंदर ऑल रिएक्टेंट ऑल प्रोडक्ट आर गैसियस फॉर्म में होते हैं तो उस फल हम वॉल्यूम को क्या मानते हैं, मोल्स मानते हैं। ये चैप्टर नंबर, सॉरी चैप्टर नहीं, स्टार्टिंग में जब मेरा दूसरा लेक्चर रहा होगा मेरा, तो उसमें मैंने बताया मैंने आपको। और मैंने यही नहीं, मैंने वहां फार्मूला भी लिखवाया, मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे मैंने आपको। उसमें बताया होगा कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सब गैस होते हैं तो उस समय जो वॉल्यूम है उसको मान लेते हैं कि तुम मोल दिए हैं, ठीक, ये मैंने बताया उस समय। तो अब देखना इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, मेरे पास वो मेथड है, 3 मेथड है यहाँ पर। एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग यानी कि सी एंड रूल, ठीक। ये मेथड क्या है, ये है शॉर्ट ट्रिक है, इसको मैं जल्दी नहीं बताऊं, फ्रेशर बच्चों को, ये ड्रॉपर बच्चों के लिए वैलिड होता है, ठीक, क्योंकि फ्रेशर बच्चे बेटा ये ऊपर से निकल जाएगा झट से 90 डिग्री से, सॉरी 90 नहीं, 180 से, ठीक। अब देखिए इसको बेटा क्या चीज, पहले लिखो इनका वॉल्यूम कितना है, ये 2.5 लीटर क्या है, CO2 गैस का, तो इनको लिख दो बेटा कितना, ये 2.5 लीटर क्या है, CO2 गैस है। 3 लीटर क्या है, वाटर है, यानी कि 3 लीटर क्या है, वाटर है। ये बेटा दिया है, ठीक, पेपर में दिया है। और ये और क्या पूछा है इन्होंने, ये हाँ हाइड्रोकार्बन दे दिया, कंप्लीट कंबस्टन, 2.5 लीटर क्या CO2 गैस है, 3 लीटर वाटर है, और फाइंड द फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। इतना क्लियर नहीं है, हाँ इतना नोट करो। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल होता है, ये बच्चों वाला सवाल है, इतना क्लियर ना। देखिएगा कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तरीका क्या है इसका, देखना। जो तरीका यहाँ पर क्या है, बेसिक तरीका क्या है इसका, सीएन रूल का मेथड क्या है इसका, इसको बोलते हैं, पहले समझाऊं आपको मैं, ये सीएन रूल क्या है, इसको सीएन रूल, सीएन रूल क्या कहता है इसको, सीएन रूल, हाँ यही मैं बेटा इसको मेंशन कर देता हूं। सी का मतलब होता है स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और एन का मतलब होता है बेटा मोल। इतना क्लियर नहीं है, हाँ इसका मतलब होता है एन मोल, और सी का मतलब होता है स्टियोमेट्रिक, मतलब ये वैल्यू बराबर होती है, यानी जिसके स्टियोमेट्रिक लेंगे हम उसी के हम मोल लेंगे। जैसे मैंने x का स्टियोमेट्रिक x लिख दिया, तो x बराबर कर देंगे मोल कितना, वो लिख देंगे इसके। इसी प्रकार मैंने y का लिख दिया, तो y का स्टियोमेट्रिक लिख देंगे इक्वल टू y के मोल लिख देंगे। ये है लिखने की तरीका है, क्लियर है ये, हाँ इतना नोट कीजिएगा, और फिर हम इसको लिखने का सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। इसको आइए नोट कीजिए, इसको देखना इस बात, बहुत ही बच्चों वाला सवाल बेटा, ये रद्दी टाइप का सवाल बेटा, ये कोई टफ नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल रद्दी टाइप का सवाल है, बेसिक सवाल है। इतना यह लिख देना क्या है, यानी कि कंबस्टन, ध्यान रहेगा आपको, ठीक, हाँ नोट करो उसको, ये आप इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या है, बिल्कुल बेसिक तरीका है, जो नॉर्मल टाइप के होते हैं सवाल। इतना क्लियर नहीं है, देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल बेटा है ये, इतना क्लियर नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है इसको, अब यहाँ देखिए इसको, तो सबसे पहले यहाँ क्या मानते हैं, कुछ नहीं है तो बनवा लेते हैं स्टियोमेट्रिक, इसका स्टियोमेट्रिक कितना है, तो पहले देखते हैं इससे कंपेयर देते हैं इस वाले के साथ, तो C और इक्वल टू N, ये क्या है बेटा, ये रूल है, ठीक, हाँ देखना क्या ये। अब इसका कितना है स्टियोमेट्रिक, कितना है इसका, हाइड्रोकार्बन कितना है, हाइड्रोकार्बन का कितना है, 1 है, ठीक, 1 मैंने लिख दिया। अब इसके मोल कितने हैं, मैंने बताया था कि जब ऑल रिएक्टेंट और ऑल प्रोडक्ट गैस फॉर्म होते हैं तो जो वॉल्यूम होता है उसी को हम क्या मानते हैं, मोल मानते हैं। ये रूल आप लिख लेना ऊपर कॉपी में। तो अब जो कितना मोल है पर ये 0.5 मैंने ये लिख दिया मैंने। अब हम लोग कंपेयर किसके साथ करते हैं, इनके साथ कंपेयर कर ले रहे हैं हम लोग, ठीक। तो x कितना है बेटा पर, ये CO2 का जो स्टियोमेट्रिक कितना है वो है x, मैंने लिख दिया x CO2 का। CO2 के मोल कितने हैं 2.5,
क्लियर। तो आप देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आ गई, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से बेटा काटोगे देखना क्या है। तो अब ये 0.5 से क्या बराबर कैंसिल होगा, तो 1 इक्वल टू x इक्वल टू 5 इंटू 25, क्योंकि 0.5 से कैंसिल, ये कैंसिल हो गए। क्या बचा यहाँ पर, ये कोएफिशिएंट किसका है बेटा, ये हाइड्रोकार्बन का 1 ले लिया मैंने, ये लिखा है पर मोल कितने हैं लीटर में मैंने मोल मान लिया, तो ये आल सब गैस है लिख दिया। अब स्टोमेट्रिक किसका लिख दिया मैंने, CO2 का x। अब मोल कितने CO2 के 2.5 लीटर है, तो मोल मान के ए लिख दिया। अब इसको बेटा 0.5 से कैंसिल 0.5, तो कितना बचा 0.5 सॉरी 5 नीचे ये, तो इससे देखना ये कितना जाएगा, इससे नीचे आएगा 5। तो अब देखिए बेटा वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर आ गई 1x/5। तो x बराबर कितनी आ गई यहाँ पर, आने की 5 वैल्यू आ गई। तो x बराबर कितनी आ गई यहाँ पर बेटा, आने की 5 वैल्यू आ गई। अब एक बार लगाएंगे इक्वेशन, इस पे लगाएंगे, क्यों, ताकि हमें y मिल जाए। ठीक, तो आइए अब देखिए y पे देखते हैं, तो CN रूल देखते हैं। हाइड्रोकार्बन के लिए कितना है बेटा, 1 है। इसका कितना मोल था, 0.5 था। वाटर के लिए कितना है, वाटर के लिए है स्टोमेट्रिक है y/2। ठीक, अब देखिए इसके कितने मोल थे, इसके 3 थे। ठीक, यहां से देखिए ना इसको, इसके ये है स्टोमेट्रिक कितने वाटर के, मैंने ए ले दिया स्टोमेट्रिक, तो वाटर के मोल बेटा 3 लीटर है, मोल मान लिया ये। हाइड्रोकार्बन में पता ही है कितना है, 1 स्टोमेट्रिक लिख दिया, मोल कितना 0.5 ये लिख दिया मैंने। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे आगे, और यहाँ देखिए ना ये 2 है, 2 ऊपर जाएगा, ये कितना होगा, ये होगा आपको यहाँ से देखोगे इसको आने की 2/y और ये 5 0। क्लियर। तो अब देखना यहाँ से ये पॉइंट है, ये पॉइंट हटाया और यहाँ 0 आ गया, तो 0 मैंने e लिख दिया ऐसे करके। तो अब देखिए यहाँ से वैल्यू 5 से कितने बार जाएगा बेटा, ये 6 बार जाएगा। तो अब देखिए कितनी वैल्यू आ गई, ये 2/y 1/6। तो अब बताओ y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 12, 6 2 12 है। तो y कितना आ गया बेटा यहाँ पर, ये y की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर ये फार्मूला क्या था, CxHy प्लस x प्लस y/4, ऑक्सीजन प्लस x CO2 गैस प्लस y/2 वाटर। ठीक, तो अब बताओ इस केस में जो x की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने, x की वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक, y कितना निकाला है, y निकाला है 12। तो अब ये कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन है, तो बेटा यहाँ वैल्यू पुट कर दो, कितना है x 5 लगा दो, H कितना है, y में कितना है 12 है, तो 12। अब बेटा पता है क्या, ये है पेंटेन। ठीक, तो इसका कौन सा हाइड्रोकार्बन फार्मूला होगा, वो होगा पेंटेन, इसका आंसर रहेगा। तो एक आंसर आपको हेक्सेन देगा, आपको ब्यूटेन देगा, इस तरह से आपको आंसर देगा। तो जो आंसर पेंटेन होगा वो आंसर इसका होगा। क्लियर नहीं है। तो x कितना आ गया, ये 5, y कितना आ गया, ये 12। तो ये तरीका है इनको सॉल्व करने का, बिल्कुल बेसिक सा रूल इतना है। इतना क्लियर नहीं है। हाँ, तो अब मैं देखता हूं इस टाइप की प्रॉब्लम का एक आध और है, किस पे करवाऊंगा मैं ये, तो इतना जो है काफी सफिशिएंट इतना है। इतना क्लियर ना रहिए, बस सेम टाइप की है प्रॉब्लम है, बाकी आप जो है खुद ही कर लोगे। इतना क्लियर नहीं है। हाँ, बस आपको नहीं, बस इसी तरह की प्रॉब्लम है। ठीक, तो अब ये मोल कॉन्सेप्ट है, ये जितनी प्रॉब्लम हो सकती थी सारी प्रॉब्लम मैंने करवा ली। अब एक रूल बचा आपका, ग्राम इक्विवेलेंट लॉ। ग्राम इक्विवेलेंट लॉ की आने जितने न्यूमेरिकल हैं सारे के सारे मैं न्यूमेरिकल करवा रहा हूं मैं। इसका फुल मैं जो लेक्चर है ऑलरेडी एग्जाम के बाद हम लोग पूरा जो है इसका कोर्स जो है पूरा स्टार्टिंग से करेंगे।
अभी हम उठा रहे हैं रिवीजन के पर्पस से सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम यानी कि क्वेश्चंस, ठीक। और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के आए सवाल हैं आपके, कुछ जे के हैं, कुछ नीट के हैं, कुछ एनसीईआरटी के फ्रेम क्वेश्चंस हैं, ठीक स्टूडेंट ना। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए मूड के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय, टाटा।